लुसेंट अध्ययन के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने यजुर्वेद तक पढ़ लिया था। अब ये फर्स्ट पेज है और ये लास्ट एक बोली कि फर्स्ट पेज कंप्लीट हो गई इसी वीडियो के साथ। यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक दिया है सामवेद, ठीक है, जो फर्स्ट पेज का लास्ट एक तरह से टॉपिक है। एक छोटा जैसा अल्फाबेट का दिया है लेकिन वो अगले में आ जाएगा। तो सामवेद के बारे में बताया है। तो देखिए कि सामवेद क्या है। साम का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। क्या है? साम का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओ मंत्रों का संकलन है। क्या बोल रहा है? सामवेद। तो साम का क्या मतलब है? गाना गाना, गान, कोई मंत्र उच्चारण करना, ठीक है। तो ये जो वेद है, इस वेद में मुख्यतः यज्ञ जब होते हैं, पूजा पाठ होता है, तो उस पर जो मंत्र उच्चारण, जो गाना जो गाया जाता है, मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, तो कौन कौन से मंत्र किस किस पूजा में कौन कौन से समय पर गाया जाएगा, उन सभी का संकलन इस सामवेद में है, ठीक है। इस सामवेद में मंत्रों का संकलन है जो यज्ञों के अवसरों पर, पूजा पाठ के अवसरों पर गाया जाता है। अब देखिए कि सामवेद के पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं। तो सामवेद के पाठ्यकर्ता को उद्रात्री कहते हैं, ठीक है। उद्रात्री, सामवेद के पाठ्यकर्ता को उद्रात्री कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। अब सामवेद का भी संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, ठीक है। सामवेद में 1810 सूक्ति है जो प्राय ऋग्वेद के लिए ही लिखे गए हैं, ठीक है। सामवेद में कितनी सूक्ति है? तो 1810 सूक्ति है, 1810, और जो प्राय ऋग्वेद के लिए ही लिखी गई है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाला चीज है कि भारतीय संगीत जो है उसका जो जनक है उसे किसको कहा जाता है? तो अपना सामवेद ही है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। जैसे कि इसमें मैंने बताया कि कौन से गाना गुना जो भी होता है और मंत्र उच्चारण होता है, इससे संबंधित है वेद है सामवेद। पूजा पाठ में कौन से मंत्र उच्चारण करने हैं, तो भारतीय संगीत का भी जनक सामवेद ही है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप याद कर ले कि जो अपना यजुर्वेद जो इससे पहले वीडियो में आया है और ये जो सामवेद है, इन दोनों वेदों में किसी भी ऐतिहासिक घटना का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है, कोई भी विवरण नहीं मिलता है। तो ये था अपना सामवेद। सामवेद का शाब्दिक अर्थ है गाना। इस वेद में यज्ञ, पूजा पाठ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है, ठीक है। सामवेद को पढ़ने वाले आदमी को, पाठ्यकर्ता को उद्रात्री कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, ठीक है। सामवेद में 1810 सूक्ति है जो प्राय ऋग्वेद के लिए ही है, ठीक है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। तो यही एक चीज है। और सामवेद में तथा यजुर्वेद में, इन दोनों वेदों में किसी भी ऐतिहासिक घटना का विवरण नहीं मिलता है। यही सब इसमें याद करने वाला था जो कि इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि सामवेद के बारे में एक छोटी सी जानकारी जो इस किताब में दी गई है वो आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद, नमस्कार। हमारे साथ जुड़िए और ऐसे ही बने रहिए लुसेंट अध्ययन में। धन्यवाद।